दिलं गेलेलं आहे, ज्यांनी षटकरांची हॅट्रिक केली होती. तर बोलूया आपण आणखीन एका चांगल्या सामन्याकडे. गंगमाता गोंदवली विपक्ष जयवजन गोरसाहेबी. आदरणीय सन्माननीय भालचंद्र माळीजी, लालचंद माळीजी आणि आदरणीय सन्माननीय काळीराम केणेजी या दोन मान्यवरांना विनंती करण्यात येते की प्लीज व्हीआयपी डेस्कवर येऊन व्हीआयपी डेची शोभा वाढवायची. धन्यवाद. तर सामना सुरू होईल. जयवजन गोरसाहेबी विपक्ष गंगामाता गोंदवली. आणि ज्यावेळी प्रत्यक्ष सामन्यास सुरुवात होईल तेव्हा समालोचन कक्षामधून आपण आवाज ऐकूया अजय घरत आणि मनीष पाटील यांचा. धन्यवाद सुभाष धुमाल. सभी को एक बार फिर से अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार. चौथे दिन का खेल है ये आरडी कप 2020 में. आरडी ग्रुप ओली और सम्माननीय विनोद शेट पाटिल की पेशकश. बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट दापोड़े के वीर तानाजी क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. आज का दूसरा मैच गंगा माता गुंदवली बनाम जय बजरंग गोरसई बी. टॉस को जीता है गुंदवली टीम के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है. मनीष, बैटिंग करने का निर्णय टॉस जीतने के बाद किस तरह से आप देख रहे हैं? देखा जाए तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 1 to 8 बैट्समैन होने चाहिए, या फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए. दोनों में से एक चीज़ में अगर आप अच्छे हो तो आप बल्लेबाजी ले या फिर फील्डिंग ले, दोनों एक ही जगह है. जी हाँ. और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जिस टीम के पास बहुत ही शानदार गेंदबाजी होती है, धारदार बॉलिंग होती है, कैप्टन को पूरा विश्वास होता है कि यदि बल्लेबाज थोड़ी गलतियां भी करे, थोड़ा कम स्कोर भी बनाए तो उसको डिफेंड कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं गुंदवली के कैप्टन को यह भी विश्वास हो सकता है या फिर एक अलग रणनीति भी उनकी हो सकती है. पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जाए. आणि म्हणायचं झालं तर तुम्ही म्हणालात की ही खेळपट्टी ही गोलंदाजीसाठी कर्दन काळ आहे, तर कदाचित त्यांचा हा प्रयत्न असेल की पहिल्या डावामध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवून त्यानंतर मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू शकेल गोरसाई बी या संघाला. कारण खूप वेळा गोरसाई बी संघ फलंदाजी करताना जास्त धावा जोडतो आणि मानसिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो प्रतिस्पर्धी संघावर, आणि तो दबाव न घेता खेळ करण्यासाठी फलंदाजीचा स्वीकार केलाय. जी हाँ, ये खेल है क्रिकेट का. अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग खिलाड़ियों के विरुद्ध अलग अलग टीमें अलग अलग टीमों के विरुद्ध अलग अलग रणनीतियां बनाती रहती है. बड़ा ही ये निराला और महान खेल है क्रिकेट का. पहला ओवर लेकर राहुल के ने तैयार होते हुए सामना कर रहे कृत बीट हुए है. कृत पहली गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाकर शायद पहले ही उन्होंने मन बना लिया था कि इस गेंद पर ऐसे शॉट खेलना है, लेकिन उसमें चूक गए. डॉट गेंद से शुरुआत होती हुई इस मैच की. सुरुवातीला अजय सर 8 ते 10 षटकांचे सामने व्हायचे तेव्हा गोलंदाजाला चेक केलं जायचं, पण आताच्या क्षणाला मात्र पहिल्याच चेंडूवर घाई कुठेतरी दिसते, ते म्हणजेच फलंदाजाकडून. कहीं ना कहीं समय की मांग भी है. 4-4 ओवर का मैच जब आप खेलते हो तो आप बतौर बल्लेबाज चाहते हो कि कोई भी गेंद ज़ाया नहीं जानी चाहिए, खाली नहीं जानी चाहिए, और यही सोच के साथ बैट्समैन बैटिंग करते हैं. आक्रामक खेलने का प्रयास होता है. आक्रामकता सबसे बड़ी पहचान है टेनिस बॉल क्रिकेट की. मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी रखा गया है, एक लॉन्ग ऑफ है, थोड़ा वाइड रखा गया है. इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, बल्ले के बॉटम पर लगी गेंद. 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन कोई आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है बैटिंग में. खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से क्रीत का और साथ में गंगा माता गुंदवली टीम का. अब स्ट्राइक आकाश के पास. फुटवर्कचा थोडासा अभाव जाणवतोय आणि शॉट सिलेक्शन कुठेतरी चुकते गुंदवली संघाचा, कारण दोन्ही चेंडू आखूट टपाचे तरी व्यवस्थित तुम्ही जर जागा बनवून खेळले असते तर कदाचित तुम्हाला धावा मिळाल्या असत्या, पण कुठेतरी प्रयत्न प्रामाणिक दिसत नाही. अगली गेंद. इस बार मोटा सिरा लगा है, कोई स्लिप मौजूद नहीं है. शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, थोड़ा फाइन रखा गया है शॉर्ट थर्ड मैन को. इससे पहले कि फील्ड किया जाता 1 रन लेने का अवसर. आगे रखी हुई गेंद थी, अच्छा मौका था, ड्राइव किया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर से दूर खेलने की कोशिश की और फुटवर्क की कमी नजर आ रही है. अच्छी तकनीक का परिचय देना होगा बल्लेबाजों को रन्स बनाने के लिए, क्योंकि सामने जयबजरंग गोरसई बी टीम है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. इस बार किनारा लगा और सीधे विकेट कीपर के हाथों में. आसान सा कैच. ये रहा इस मैच का पहला विकेट. क्रीत लौटते हुए पेविलियन में. कासरवडली हा संघ देखील दाखल झालेला आहे. तर कधी कधी काय असते, मोठा संघ जेव्हा समोर असतो अजय घरतजी, तेव्हा एक मानसिक दबाव येतो आणि कुठेतरी वाटते की सामना एक हाती होईल की काय,
पण मला असं वाटत नाहीये की गंगामाता गोंदवली सहजासहजी हा सामना सोडेल, कारण तितकीच चांगली फलंदाजी आहे गंगामाता गोंदवली संघाची. जी बिल्कुल, और प्रयास तो करना ही होगा। देखिए कितनी भी बड़ी टीम आपके सामने क्यों ना हो, आपको खुद का नेचुरल खेल खेलना चाहिए। और यदि आप आपकी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करोगे तो ज़रूर बड़ी बड़ी टीमों को भी पटकनी दे सकते हो। माना कि गोरसई बी टीम बहुत बड़ी टीम है, बढ़िया फॉर्म में भी चल रही है। जो पोगाव में हाल ही में टूर्नामेंट समाप्त हुआ उसमें रनर अप रही, और ग्रामीण से तो विजेता ही कही जा सकती है, क्योंकि फाइनल में सिटी की टीम थी आरडी। भूषण आए हैं, छेड़खानी करने का प्रयास, बहुत दूर थी ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट का इशारा। पहला अतिरिक्त रन इस मैच का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भूषण एक अच्छे बल्लेबाज है, कई बार अच्छी पारियां उन्होंने खेली हुई है, और पावर प्ले में अभी भी हम देखें तो 2 गेंदें बची है। एक आध बाउंड्री चाहिए कहीं ना कहीं गोंदवली टीम को। हा वाईड सुखद धक्का देऊन जाईल, कारण धावा जोडण्यामध्ये मात्र यश मिळत नाहीये. मग कुठेतरी एक धाव वाढते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 या आकड्यावर. राहुल की अगली गेंद, इस बार आगे रखी हुई गेंद थी, बहुत ऊंची बैकलिफ्ट ली थी और ड्राइव करना चाहते थे सामने की दिशा में, लेकिन मोटा सिरा ही लगा है। ज़्यादातर बल्ले के किनारे लग रहे हैं। गेंद बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट चली गई थी। 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर बैट्समैन भूषण के पास। भूषण का खाता खुलता हुआ। इसके बाद होने वाला मैच दूसरे राउंड का मुकाबला रहेगा एकवीरा मानकोली और रंजित नरेश स्पोर्ट्स कासार वडवली के बीच में। बड़ा मैच। मानकोली टीम ने आज का पहला मैच बहुत आसानी से जीता। दगड़ूशेठ प्रतिष्ठान सारंगाव टीम को मात दी। कासार वडवली भी एक मैच जीत चुकी है। पुल करने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं, बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, फील्डर गेंद के नीचे, और आसान सा कैच। एक और विकेट का पतन होता हुआ। खराब शुरुआत देखने को मिल रही है इस महत्वपूर्ण मैच में गंगा माता गोंदवली टीम की। विनंती करतोय ते म्हणजेच धनेश 11 कुकसे आणि जय हनुमान पोगाव या दोन्ही संघाने देखील आमच्या आयोजकांची भेट घ्यायची आणि येण्याची नोंद करायची. या फटक्यामध्ये आत्मविश्वास नव्हता आणि उजव्या यष्टीच्या बाहेरच्या चेंडूला तुम्ही पूल करण्याचा प्रयास कराल तर तुमच्यासाठी एक बॉडी वेट ट्रान्झॅक्शन असायला हवं. खूप चांगल्या पद्धतीने शोल्डरचा उपयोग करता आला पाहिजे होता, पण तसं कुठे जाणवलं नाही. म्हणूनच की काय बाद होतोय फलंदाज आकाश. सलामी बल्लेबाजों ने निराश किया। दोनों ने 1-1 रन का योगदान दिया। कृत और आकाश आए थे। भूषण 1 डाउन के लिए आए हैं 1 पर बैटिंग करते हुए, और टीम का स्कोर केवल 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली राहुल खेने द्वारा। धनेश 11 कुक टीम के कैप्टन और जय हनुमान पोगाव टीम के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। शेड्यूल में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, इसीलिए जिस भी टीम के कैप्टन को टॉस के लिए बुलाया जा रहा है उनको आना है प्लीज। धनेश 11 कुकसे टीम के कैप्टन और जय हनुमान पोगाव टीम के कैप्टन। एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 4 धावा झालेल्या आहेत आणि कुठेतरी मानसिक दबाव ओढावला जातोय तो म्हणजेच गंगामाता गोंदवली संघाने. कुठेतरी या दबावातून बाहेर यावं लागेल. 3 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि तुमच्याकडे ऑपॉर्च्युनिटी आहे या मैदानावर जास्तीत जास्त धावा बनवण्याची. बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल है, और अब तो स्वर्गीय चंद्रभागा पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी होने वाली है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर है, ऑन साइड में हवाएं उनके लिए बह रही है। गेंदबाजी के लिए भावेश पवार, बहुत ही करारा स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है। ऑफ साइड में स्वीपर कवर मौजूद है, वहाँ पर 1 रन लेने का अवसर। अच्छा स्ट्रोक था, रन 1 ही मिला है, लेकिन भावेश पवार की गेंद पर यदि इस तरह का स्ट्रोक आप खेलते हो बल्ले के बीचों बीच लेकर, तो आत्मविश्वास में वृद्धि जरूर होती है। पपिया का इस सिंगल के साथ खाता खुला। एक प्रॉमिसिंग शॉट होता आणि स्क्वेअर द विकेट खेळला देखील होता आणि भावेश देखील तितका चाणक्य आणि त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय, कारण तो त्याचा बाहेर वळवतो चेंडू आणि गोलंदाजी करताना हे खूप महत्त्वाचं आहे, क्षेत्ररक्षण अचूक लावायला हवं. इस बार थोड़ा धीमा डाला था, टर्न होने दिया, लेकिन पीछे चले गए थे, बहुत पीछे चले गए बैट्समैन, और हिट विकेट आउट होते हुए। स्पर्धेतला हा पहिला हिट विकेट झालाय अशी माहिती मिस्टर अल्पेश गायकवाड आमच्याकडे पोहोचवतात आणि कदाचित जास्त मागे येऊन खेळण्याचा प्रयास झाला होता. आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलंय की यष्टांच्या मागे येऊन देखील फटके इम्प्रोव्हाइज करतात, पण इम्प्रोव्हायझेशन करताना मात्र तुमची जागा कुठली निवडताय हे महत्त्वाचं आहे.
भावेश पवार के खाते में जाएगा ये विकेट। बहुत ज़्यादा पीछे चले गए थे, उनको पता ही नहीं चला कि पीछे स्टंप्स भी है। निराश किया भूषण ने भी, वो भी एक रन बनाकर आउट हुए। और बहुत बढ़िया गेंद। भावेश पवार की बॉलिंग की ये खासियत है कि वो परिवर्तन करते रहते हैं, डिसेप्टिव बॉलिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही लेन पर करते हैं, एक ही ट्रैजेक्टरी से करते हैं, कभी क्विकर डालते हैं, कभी थोड़ा धीमा डालते हैं। दूसरी गेंद उन्होंने घुमाई थी, टर्न किया था गेंद को, लेकिन ये गेंद तेज की, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ। इस बार कट करना चाहते थे, पूरी तरह से छकाया एक बार फिर से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। भावेश पवार बिल्कुल अपने रुतबे के अनुसार प्रदर्शन करते हुए, और अभी तक इस मैच में पूरी तरह से दबदबा नजर आया है गोरसे बी टीम का। रीड करणं खूप कठीण आहे भावेश पवारला, कारण पुढील चेंडू कसा येईल याचा नेम नसतो. देखिए इस बार लेट कट करना चाहते थे, उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए बैट्समैन चेतन। लगातार 3 डॉट गेंदें खेली है, और 4 ओवर के मैच में आप 1-2 डॉट गेंद भी खेलते हो तो बहुत बड़ा दबाव आपके ऊपर बन जाता है। समझ में नहीं आ रहा है चेतन को कि क्या किया जाए। इस बार पटकी हुई गेंद, खेले ना खेले दुविधा में थे, और ये गेंद भी चली गई विकेट कीपर के पास। और अब अंपायर का इशारा वाइड का, कहीं ना कहीं बैट्समैन के पहुंच से थोड़ी बाहर थी, थोड़ा ज़्यादा ही उछालता है इसमें बाउंसर। वाईड मात्र आम्ही ऍड करणारा धावफलकामध्ये धावसंख्या झाली ते म्हणजेच 3 गडी बाद 6 धावा. थोडासा खेळ सुमार झालाय तर म्हणजेच गंगामाता गुंदवली संघाचा. जी हाँ, बड़ा ही शांत खेल चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है पीछे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए। और जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता है, 1 रन मात्र लेने का अवसर था, तो केवल सिंगल्स आए हैं या फिर अतिरिक्त रन आए हैं। उसके अलावा विकेट और डॉट गेंदे, ये 4 ही तो चीजें हुई है अभी तक के खेल में। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर गंगा माता गुंदवली टीम का हुआ है 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आणि मॅन इन व्हाईट जे आहेत आपण मैदानात पाहतोय ते म्हणजे अजय भजन गोरसई बी खूप चांगल्या पद्धतीचं प्रदर्शन दाखवत आहेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने खेळ देखील या संघाकडून होतोय. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर गंगामाता गुंदवली नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा स्वीकार केलाय आणि फलंदाजी करताना 3 गडी बाद धावसंख्या झाले 7 धावा. ज्ञानेश्वर मुकादम यांना विनंती करतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचंय. मिस्टर ज्ञानेश्वर मुकादम जे या परिसरातील स्कोरर आहेत त्यांना विनंती करण्यात येते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचे. गोरसईचे ज्ञानेश्वर मुकादम यांना विनंती करतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचंय. 2 ओवर में 7 रन बने हैं, और जिस तरह से बैटिंग अभी तक देखने को मिल रही है, ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज की, खासतौर पर चेतन की बुद्धि चलनी ही बंद हो गई है। 4 गेंदों में मात्र 1 रन बनाया है, लेकिन जो सिंगल उन्होंने लिया है उस पर अच्छा स्ट्रोक भी देखने को मिला था। तो शायद हो सकता है कि इस ओवर में कुछ बड़े प्रहार करे। स्ट्राइक के समय चेतन के पास है। नया ओवर लेकर पवन केने, एक और बायत के गेंदबाज जो गेंद को काफ़ी हद तक घुमा सकते हैं। भले यहाँ पर कंक्रीट विकेट है, फ्लैट सरफेस है, लेकिन ऐसे विकेटों पर भी गेंद को टर्न कराने की क्षमता रखते हैं पवन केने। आणि वाट पाहावी लागेल, पण वाट पाहताना जास्त वेळ जाऊ देऊ नका. शॉर्ट ऑफ लाईन होता, कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र पॉईंट मधून निघून जातो डीपमध्ये. डीपमधून क्षेत्ररक्षक येऊन चेंडू अडवेल तत्पूर्वी हा ना करता करता 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. आणि काय अंदाज आहे बघा थ्रो करण्याचा भावेश पवार यांचा. या 2 धावा ऍड केल्या जाईल, धावसंख्या झाली 9 धावा. जी हाँ, कुछ धोनी स्टाइल में उन्होंने बैट्समैन को रन आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। सराहना जितनी भी की जाए दोनों भी बल्लेबाजों की उतनी कम। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की एक अलग ही जिम्मेदारी है बल्लेबाजों के कंधों पर। 3 विकेट्स बहुत जल्दी जल्दी गिर गए। एक और लेट कट, बढ़िया बल्लेबाजी, लेकिन प्रोटेक्शन है डीप में, डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। इस बार थोड़ा धीमा किया था पवन ने, और अच्छे शॉट्स खेले जा रहे हैं। इंतजार करते हुए इनको कट किया जा रहा है। धावसंख्या झाले ती म्हणजेच 10 धावा. तर विनंती करतोय सुनील नरेश रणजित कासारडोली, त्यानंतर पोगाव, त्यानंतर धनेशीलन कुकसे आणि एकविरा मानकोळी सर्व संघांच्या कर्णधार आणि आमच्या VIP डाईसवर दीपेश मग यांची भेट घ्यायची. धन्यवाद. दरम्यान फलंदाजी करताना गंगामाता गुंदवली संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 3 गडी बाद 10 धावा. दरम्यान एक लॉफ्टेड स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, पण मात्र वाईड ऑफ लॉंग ऑन मधून क्षेत्ररक्षक येऊन झेल स्वीकारतोय आणि आता मात्र अजून एक धक्का बसवला जातोय गंगामाता गुंदवली संघाला. पूरी तरह से निराश और हताश खेमा नजर आ रहा है इस समय गुंदवली का। एक के बाद एक विकेट्स गिरते हुए, स्लॉक स्वीप किया था लेकिन ऊंचाई ज़्यादा, अगेंस्ट द टर्न खेला था, और वैसे भी अगेंस्ट द टर्न खेलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मिडल करना ही बहुत मुश्किल चीज़ होती है। मिडल नहीं कर पाए, थोड़ी बैट के ऊपर लगी थी। पवन जब गेंदों को फ्लाइट देते तो उनको अच्छा
टर्न तो मिलता ही है, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी मिलता है, जिस वजह से अक्रॉस द लाइन खेलना, स्लॉग स्वीप उनके विरुद्ध खेलना दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए उतना आसान नहीं होता है. 10 झाले. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. स्ट्राईकवर बॅट्समन असेल तर म्हणजेच चेतन. यावेळेस रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि चेंडू मात्र निघून जाईल तर म्हणजेच स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये एक धाव मिळेल आणि सर्व प्रयत्न चालू आहेत, आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत धावा बनवण्याचे. मात्र प्रयत्नांना कुठेतरी यश मिळत नाहीये, कुठेतरी कॉन्फिडन्स लेवल अप होत नाहीये. कारण जर चौकार षटकार आला समजा या पुढील चेंडूवर तर मात्र आत्मविश्वास परत येऊ शकेल गंगामाता गोंदवली संघाचा. बिल्कुल. और एक बड़ा शॉट भी कई बार खेल बदल देता है. बैट्समैन के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, उसके बाद लगातार बड़े शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है. और सवाल अब ये उत्पन्न हो रहा है, ये सीमा रेखा है या फिर लक्ष्मण रेखा है. लक्ष्मण रेखाच म्हणेन मी, कारण इनफिल्ड जी आहे 38 सर्कलची ती देखील भेदण्यामध्ये कुठेतरी यश मिळत नाहीये. लास्ट बॉल ऑफ थर्ड ओव्हर आणि लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा पवनचा. शॉट ऑलरेडी थोडासा स्लो केला होता, त्यानंतर थोडासा टर्न दिला होता आणि अशा पद्धतीने तिसरं षटक संपते आणि तिसरं षटक संपल्यानंतर मात्र धावसंख्या झाली 11 आणि पवन केणे याला मी क्वचितच बघतो जो जेव्हा ओव्हर द विकेटचा मारा करतो, पण यावेळेस देखील ओव्हर द विकेटचा मारा करून देखील यशस्वी बाहेर वळवणारा चेंडू पाहायला मिळालाय. आणि आता मात्र 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर गंगामाता गोंदवली संघाची धावसंख्या झाले 4 गडी बाद 11 धावा. हालांकि कई बार देखा गया है कि बायात के बैट्समैन जब पवन के सामने आते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती है उनको, लेकिन इस मैच में कोई दिक्कत पेश नहीं आई. बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदें खेल रहे हैं, जिस वजह से 3 ओवर्स में केवल 11 रन ही बने हैं. मात्र 1 ओवर का खेल पारी में शेष है. गंगामाता गोंदवली टीम आज के इस दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई. सूचनेकडे लक्ष द्यायचं आहे. एकविरा मानकोळी, त्यानंतर रणजित नरेश कासारवली, धनेश 11 कुकसे आणि जय हनुमान पोगाव या सर्व संघाच्या कर्णधारांनी आमच्या आयोजकांची एक भेट घ्यायची VIP डाईसवर. वेलकम श्रीकांत भीरजी. एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ भी जाना है, 25-30 की तरफ भी जाना है, तो अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी आखिरी ओवर में. और एक और बढ़िया गेंदबाजी आक्रमण पर आते हुए कपिल केने. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है गोरसई बी टीम के पास, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, एक से बढ़कर एक गेंदबाज और फील्डर्स. और यही वजह है कि ये टीम हमेशा चैंपियन टीम की तरह ही खेलती है और इस टीम को हराना उतना आसान काम नहीं है. चेतन जरा जास्तच वेळ घेतलाय. यावेळेस फुल टॉस होता, उडवलाय हवेमध्ये, स्क्वेअर लेग क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय, पण त्याला हाय बाय करत चेंडू निघून जातोय सीमारेषा पार. षटकार. ये है चेतन के बल्ले से ये सिक्सर निकलता हुआ. लेग स्टंप की दिशा में ये फुल टॉस गेंद थी और थोड़ा सा बल्ला ही तो लगाना था. अच्छी टाइमिंग भी देखने को मिली. डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी जज कर रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं था. उनके सिर के ऊपर से 6 रन. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला बॉल हिप करून लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर आणि आता कुठेतरी आशेचं किरण दाखवलं जातं. षटकानंतर चौकार येते. देखने को मिल रहा है ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को टर्न किया था बैकवर्ड ऑफ द स्क्वेयर. यावेळेस मात्र चेंडूला वेग दिला गेला होता. अप्रतिम भन्नाट वेगाने हा चेंडूची हाताळणी केली गेली होती आणि कुठेतरी व्हेरिएशन करतोय कपिल, कुठे फॉर्मसाठी झगडतोय. जर आपण पोगावच्या स्पर्धेत देखील पाहिलं थोडासा फॉर्ममध्ये झगडताना पाहायला मिळालाय आणि परतावं लागेल. यावेळेस मात्र मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न मिड ऑफच्या मधून क्षेत्ररक्षक मागे निघून जातोय. जजमेंट घेताना सेकंड अटेम्प्टमध्ये झेल स्वीकारतोय आणि हादरा बसवतोय अजून एक गंगामाता गोंदवली संघाला. दर्शनीय कैच नितिन थे वहां पर. इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं. उनको एक तो पीछे की तरफ जाना था, गेंद पर निगाहें भी रखनी थी और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी दिखानी थी. वो सब कुछ उन्होंने दिखाया वहां पर. बहुत ही बढ़िया कैच. अच्छी बैटिंग जरूर कर रहे थे चेतन, लेकिन उनकी पारी भी समाप्त हो चुकी है. काफी समय गुजारा क्रीज पर. 2 अच्छे शॉट खेले उन्होंने इस आखिरी ओवर में. 15 रन बनाकर आउट हुए हैं. टीम का स्कोर 21 रन. विकेट गिरे हैं कुल मिलाकर 5. थोडासा क्षण होता आनंदाचा गंगामाता गोंदवली संघाचा आणि थोडासा क्षण मात्र काही मिनिटांमध्येच निघूनच गेलाय. नवीन फलंदाज झालाय. यावेळेस क्रॉस द लाईन येऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला लेग साईडच्या खूप जास्त बाहेर. पंचांच्या माध्यमातून वाईडचा इशारा. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. धावसंख्या झाले ती म्हणजेच 22 धावा.
इस बार खेलने में कामयाब जरूर रहे हैं, एक रन तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्या दूसरी का प्रयास होगा? हेजिटेशन है वहां पर, तालमेल की कमी, और बैट्समैन ने मानो अपना विकेट यहां पर फेंक ही दिया है। बैट्समैन रन आउट। झाले ती म्हणजेच 22 धावा झालेल्या आहेत आणि 23 धावा झाल्यात, माफ करा, आणि अजूनही एका चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. आणि कपिलने या शेवटच्या षटकाची जबाबदारी खूप चांगल्या पद्धतीने पेलली आहे, कारण पहिल्या 2 चेंडूवर थोडासा प्रहार झाल्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक केला, वेगवेगळ्या शैलीचे चेंडू हाताळले आणि कुठेतरी पुन्हा एकदा थांबवलंय गंगामाता गुंदवली या संघाला. देखिए, आपने एक मुद्दा छेड़ा कि कपिल कहीं ना कहीं फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं। वाकई में ये सही बात है। कई टूर्नामेंट्स में इस सीज़न में देखा गया है कि वो अपने चिर परिचित अंदाज में बॉलिंग नहीं कर पाए हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है। आखिरी गेंद डॉट, और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। तो कुल मिलाकर केवल 21 बल्कि 23 रन बने हैं, 23, और 24 रनों का लक्ष्य है 24 गेंदों में मैच जीतने के लिए जय बजरंग गोरसई बी टीम के सामने। नेक्स्ट मैच जिसका टॉस किया जाएगा, कासार वडवली बनाम एकवीरा मानकोली। तो इस तरह से बल्लेबाजी रही, कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा योगदान नहीं दे पाया। चेतन ने धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अच्छा योगदान उन्होंने दिया अपनी टीम के लिए। 15 रन बनाए 11 गेंदों में, और बाकी के बल्लेबाज तो ज़्यादातर एक एक रन बनाकर आउट हुए हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने निराश किया था। 23 रन मात्र बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, और 24 रनों का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए जय बजरंग गुरसई बी टीम के सामने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। कासार वडवली बनाम एकवीरा मानकोली। इट्स ओवर टू सुभाष धुमाल। धन्यवाद अजय. तर यांचा विराजमान टार्झन पाटील साहेब, तसेच मनोज किनी साहेबांना विनंती असेल, लालचंद माली साहेबांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या नाणेफेक कक्षामध्ये यायचं आहे. नाणेफेक केली जाईल. कासार वडवली विपक्ष मानकुली या दोन भल्लाटे संघामधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. हे नाणं आपण पाहू शकता. एका बाजूला जर बघितलं तर आरडी चषक, तर दुसऱ्या बाजूला आरडी स्पोर्टचा लोगो. हे नाणं सुपूर्द करतो आमच्या मान्यवरांच्या हातामध्ये, आणि त्यांच्याच शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. तर नाणेफेक जिंकले एकविरा मानकुली संघाचा संघनायक अजित यांनी. दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायची सुरुवात व्हायची. अजित, नाणेफेक आपण जिंकलेले आहे. सर्वप्रथम हे जे आयोजन केलेलं आहे आरडी ग्रुप ओवळी संघाने आरडी चषकाचं, या आयोजनाविषयी काय म्हणतील? खूप चांगलं आयोजन केलेलं आहे. इथं आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल धन्यवाद. नाणेफेक आपण जिंकले आहे. नाणेफेकीचा जो कौल होता आपल्या संघाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता का? हो, नक्कीच. समोरील एक बलाढ्य संघ आहे रणजी स्पोर्ट्स, नारी स्पोर्ट्स कासार वडवली ठाणे परिसरामधील एक अव्वल संघ आहे. या संघाला निर्धारित 4 षटकांमध्ये किती धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न कराल? कमीत कमी 10 रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही त्याला. आणि कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्यासाठी असे कोणते गोलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? विनीत आहे, तकदीर आहे, वैभव आहे, आणि जतीन. एकूण मानकुली संघाचं जे प्रदर्शन पहिल्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालं होतं, तेच प्रदर्शन याही सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. 100%. नक्कीच आपल्या संघास हार्दिक शुभेच्छा. कासारवडली संघाने एक नाणेफेक आपण हरलेले आहे, तर प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. जर नाणेफेक आपण जिंकली असती तर काय निर्णय असता? फिल्डिंग घेतली असती. मात्र आपल्या मनाच्या विरुद्ध घडलेलं आहे. तुम्हालाही तोच प्रश्न असेल जो प्रश्न मी अजितला केला होता. हे जे आयोजन केलेलं आहे आरडी 000 ओवली या संघाने, या चषकाचे आयोजनविषयी काय वाटते? आयोजन तर खूपच चांगलं आहे, आणि आम्हाला खेळायला इथं संधी दिली त्यांचा धन्यवाद करतो. कारण इथे आमची एंट्रीसुद्धा नव्हती पहिला. आम्हाला दादांनी, त्या विनोद दादांनी जेव्हा फोन केला, सांगितलं काही एंट्री तुम्हाला इथं करतोय, खेळणार का? तर आम्ही डायरेक्ट बोललो हां, मला खेळायचंच आहे आम्हाला. का तर भिवंडी पट्ट्यात कमी खेळतो आम्ही, आणि कमी खेळायला भेटतं आम्हाला या साईडला. नक्कीच. पोगाव चषकामध्ये आपला संघ तिथे खेळला होता, आणि त्या चषकामध्ये चांगलं प्रदर्शन आपल्या संघाने केलं होतं. तर प्रथम फलंदाजी करताना असे कोणते फलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल?
प्रसाद आहे, आयुब आहे, चेतन आहे. नक्कीच आयुब शेख तुमचा फोकस प्लेअर असणार आहे, तर एक चांगली धावसंख्या आपल्या संघाकडून पाहायला मिळेल. हो नक्कीच चांगलाच गेम बघायला भेटेल सगळं. तर आपल्या संघासाठी शुभेच्छा. तर मित्रांनो नाणेफेक झालेली आहे. नाणेफेक कक्षामधून न्यूज अशी आहे की नाणेफेक जिंकले एकविरा मानकुली संघाचा संघाने अजित याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बॅक टू कॉमेंट बॉक्स. थँक्यू सुभाष धुमाळ सर. आणि पुढच्या सामन्याचा कॉल झालेला आहे. तर सर दोन्ही संघांच्या सर्व खेळाडूंनी तयार राहायचं आहे, कुठलाच वेळ वाया न घालवता जसा हा सामना संपेल मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. और एक मामूली सी चुनौती पेश की गई है गंगा माता गुंदवली टीम द्वारा. मात्र 24 रनों का लक्ष्य रखा गया है गोरसई बी टीम के सामने. पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं भावेश पवार और उनके साथ विजय चंदने. बल्लेबाजों की कोशिश शायद यही होगी कि जल्द से जल्द मैच को समाप्त किया जाए, लेकिन पावर प्ले में यदि गेंदबाज एक दो विकेट निकालते हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं, तो कुछ उम्मीद जाग सकती है. पहली गेंद शॉट पुल कर दिया है भावेश पवार ने और जय का स्वागत किया उन्होंने सिक्सर के साथ. परेश सर, डीजे परेश, षटकार आलाय आणि मी भावेश पवार यांना मी क्वचितच ओपनिंगला पाहतो, कारण नेहमी ते 5व्या-6व्या क्रमांकावर येतात. आणि जेव्हा एक लो टार्गेट असते ना आणि लवकरच संपवण्याच्या हिशोबाने किंवा लवकर संपवण्याच्या हेतूने मात्र स्ट्राईकवर आल्याचं कुठेतरी जाणवते. एक और बेहतर 6 धावा, पहिल्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आणि आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळतोय भावेश पवारचा. आणि जे 25-24 धावांचं जे लक्ष दिलं गेलं होतं त्यातल्या निम्म्या धावा मात्र षटकाराच्या माध्यमातून पूर्ण केले जात आहेत आणि धावसंख्या नेऊन पोहोचवले. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 12 धावा. ऐसे ही खेल चलता रहेगा तो 4 गेंदों में ही मैच फिनिश हो जाएगा. और वही कोशिश है इस बार. बेहतर लंबाई आगे रखा था, ड्राइव किया, कोई रन नहीं होने वाला है. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. भावेश पवार पर ये इल्ज़ाम भी कई बार लगता रहा है कि बहुत नीचे आते हैं बल्लेबाजी के लिए. लढव्यानं पुढील चेंडू घेऊन येत आहेत आणि महेश ठाकरे यांचा उल्लेख करीन ज्यांनी मात्र 7 चेंडूमध्ये सामना फिनिश केला होता याच स्पर्धेमध्ये. जी बिल्कुल, उसमें 34 का टारगेट 33 का टारगेट था. कुछ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में इस बार खेला है, बॉलर के सिर के ऊपर से इस बार 4 रन. सोळा धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहे. पहिल्या चेंडूवर 6, त्यानंतर 7, त्यानंतर डॉट आणि त्यानंतर 4. 5वा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा हलकासा ओव्हरपिच होता, पण त्याला हेलिकॉप्टरच्या अंदाजाने उडवण्याचा प्रयत्न झाला. व्यवस्थित मिडल ऑफ द बॅट घेता आला नाहीये. 1 धाव मिळेल. धावसंख्या एकने पुढे सरकून आकडा गाठते, ते म्हणजे 17 धावा. जिंकण्यासाठी अजूनही सर 7 धावांची गरज आहे. देखिए कहीं ना कहीं मानसिकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. जब आप कोई भी मैच खेलने के लिए मैदान में आते हो, तो जिस तरह की मानसिकता देखने को मिली है गुंदवली टीम की, उसे देखकर बड़ा ही दुख होता है. एक तो टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया. ठीक है, वो समझा भी जा सकता है, बड़ी टीम सामने थी, आप अपने बल्लेबाजों पर दबाव नहीं देना चाहते हो. लेकिन उसके बाद जो बैटिंग हुई वो काफ़ी निराशाजनक. हल्के से पुश किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट, विजय ने कोई रन नहीं लिया. बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं कि 2-4 डॉट गेंदे भी खेलते हैं तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अफोर्डेबल है. आणि थोडीशी संधी मिळते मैदानात वेळ घालवण्याची आणि ती संधीचा मात्र वापर केला जातोय. आणि अशा पद्धतीने पहिलं षटक संपते आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 17 धावा आणि अजूनही 18 चेंडूंमध्ये 7 धावांची गरज आहे. जवळपास एक हाती सामना जातोय कुठेतरी असं वाटतं अजय घरची. बिल्कुल पूरी तरह से एक तरफा मैच. और मैच की पहली गेंद से ही कहीं ना कहीं मैच की ड्राइविंग सीट पर नजर आई जय बजरंग गोरसई बी टीम, और पैसेंजर की तरह ही रही है पूरे मैच में गंगा माता गुंदवली. या पुढील सामना असणार तो म्हणजेच एकविरा मानकोळी विपक्ष रणजित नरेश कासारडोली. नाणेफेक जिंकले एकविरा मानकोळी संघाने आणि नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा स्वीकार केलेला आहे. तर मी विनंती करतो जसा हा सामना संपेल आपलं क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय. यहाँ से मैं समझता हूँ कि कोई चमत्कार ही हार से बचा सकता है गंगा माता गुंदवली टीम को. 18 गेंदें बची है और केवल 7 रन दूर है जीत से जय बजरंग गोरसई बी टीम. नेवर लेकर गेंदबाज
ओ बायत के गेंदबाज की पहली गेंद, बीमर रोहित की खराब शुरुआत, उल्टा शॉट खेलना चाहते थे भावेश पवार, कनेक्ट नहीं कर पाए। नो बॉल, अतिरिक्त रन और अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी, अगली गेंद फ्री हिट। जास्तच उंचीने हाताळला गेला चेंडू होता, बिबर पद्धतीचा चेंडू होता आणि त्याला उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न मात्र थोडासा असफल ठरलाय, पण मात्र एक अजून एक फ्री हिट मिळतोय, म्हणजेच एक स्वतंत्र फटका खेळण्याची संधी मिळते भावेशला। धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजेच 18 या आकड्यावर, गोलंदाजी मार्कवर रोहित। एक बड़ा शॉट और मैच फिनिश हो जाएगा। वही कोशिश लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं डीप मिड विकेट पर। ओ जगल किया, कैच तो लपका लेकिन ये फ्री हिट गेंद थी। एक रन, भावेश पवार छक्का लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान के। बघा फ्री हिटचा फायदा कधी कधी होतो आणि त्याचं प्रात्यक्षिक मैदानात पाहायला मिळालंय, कारण फ्री हिटमुळे विकेट वाचलाय भावेश पवारचा। धावसंख्या 1 ने पुढे सरकले, धावसंख्या झाले 19 जवा बिनबाद। जिस तरह से भावेश पवार खेल रहे हैं, कुछ प्रयोग भी कर रहे हैं अपनी बैटिंग में, एक उल्टा शॉट भी खेलने का प्रयास किया, हेलीकॉप्टर ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का प्रयास पिछले ओवर में देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। और विजय चंदने भी बड़े ही इत्मीनान के साथ खेलते हुए देखना है। अंपायर ने फिर से नो बॉल घोषित किया है। शायद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 3 खिलाड़ी थे, जी हाँ 2 से ज़्यादा खिलाड़ी बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में नहीं रखे जा सकते हैं। सही निर्णय अंपायर का। नो बॉल, 1 रन भी पूरा किया है, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अगली गेंद फ्री हिट और फिर से भावेश पवार के पास ग्लोरी शॉट खेलने का मौका है। पहिल्या चेंडूपासून या सामन्याच्या गंगामाता बुंदगली संघ मात्र प्रदर्शन व्यवस्थित करत नाही आणि कुठेतरी आता या शेवटवर आपण आलेलो आहे आणि शेवट देखील तत्कासाच थोडासा कडू ठरतोय गंगामाता गुंदवली संघासाठी। यावेळेस मात्र कट केली जाते, 1 धाव मिळेल, धावसंख्या 1 ने पुढे सरकून आकडा गाठते, ती म्हणजेच 22 धावा, 22 रन्स। हालांकि पिछली गेंद बढ़िया थी, वाइड यॉर्कर, चॉप करना पड़ा भावेश पवार को। अजूनही 2 धावांची गरज आहे। पुढील सामना असणारा एकवीरा मानकोळी विपक्ष रणजित नरेश कासरडोली, दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंनी तयार राहायचं, लगेचच सामना ऑन करायचा आहे। रोहित गोलंदाजी मार्कवर, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, फुल टॉस होता, यावेळेस मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि कॅज्युअल प्रयत्न होता, विजयचा प्रयत्न मात्र तसा प्रामाणिक दिसत नाहीये, पण म्हणजे क्षेत्ररक्षकांनी सुद्धा नांगी टाकल्याचं कुठेतरी वाटते आणि चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी आणि सामना 1 हाती जिंकतोय जय बजरंग गोरसई। 5 धावा ऍड केल्या जातील। बाय बाय। चार धावांच्या मदतीने सामना जिंकलाय जय बजरंग गोरसई बी या संघाने। पुढील फेरीसाठी हार्दिक शुभेच्छा आणि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। गंगामाता गुंदवली कुठेतरी चांगला खेळ अपेक्षित आहे, सराव चांगला व्हायला हवा, कारण भिवंडी परिसर म्हणजेच काय क्रिकेटपटूंची मात्र पंढरी मानली जाते आणि त्यामध्ये तुम्हाला जर तुमचा सर्व्हाइव्ह करायचा असेल तर तुमचा खेळ देखील तितकाच चांगला व्हायला हवा।